ट्रेंड के अंदर बहुत सारे इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव, ठीक है। अब डाउन डाउन माइनर ट्रेंड कब स्टार्ट होगा? जब बड़े स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटेगा, मतलब 50% कंफर्म हो गया कि पूरा ट्रेंड चेंज होना चाहता है। वो नेकलाइन पर अटैक तभी करता है जब वो शोल्डर को ब्रेक कर पाता है, तो उसने शोल्डर को ब्रेकआउट किया। फिर लोअर इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव। फिर मार्केट के अंदर अगर इस करेक्शन ने प्रीवियस लोअर लो को लोअर हाई बना के मार्केट नीचे ना आई, मतलब दोबारा शोल्डर पे अटैक हुआ, इसका मतलब माइनर ट्रेंड से मैंने माइनर माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं बोला, माइनर ट्रेंड बोला, ध्यान देना। माइनर ट्रेंड मींस जो मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट जो बड़ा पूरा ट्रेंड है उसके अंदर बहुत सारे इंपल्सिव करेक्टिव होंगे बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट। फिर माइनर ट्रेंड के बाद फिर जब दोबारा मेजर ट्रेंड स्टार्ट होना होगा तो माइनर ट्रेंड का शोल्डर और नेकलाइन टूटेगा और फिर हायर हाई लो करता हुआ मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मेजर ट्रेंड मतलब माइनर ट्रेंड मतलब मेजर माइनर मेजर मतलब माइनर ट्रेंड की एंडिंग टू माइनर ट्रेंड की एंडिंग, हम इसको मिलाएंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि ऑल ओवर ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि अब जैसे ये मैं इधर लगा के देखता हूं, मेरे को एक ये मिल रहा है ऑल ओवर ट्रेंड, पूरा ट्रेंड। अब देखो इसके अंदर फर्क क्या है, इसके अंदर बहुत सारे इंपल्सिव करेक्टिव बने हैं, मेरे को उससे मतलब ही नहीं, और इसके अंदर भी बहुत सारे इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव बने, मेरे को उससे मतलब ही नहीं। फिर इधर इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव बहुत सारे बने, मेरे को मतलब ही नहीं। फिर इधर यही चीज हुई है, मेरे को मतलब ही नहीं। मैंने बस ये देखना है जब पूरा ट्रेंड की मैपिंग करनी हो तो कैसे करेंगे हम, पूरा माइनर ट्रेंड की एंडिंग टू माइनर ट्रेंड की एंडिंग, ठीक है ना। लेकिन माइनर ट्रेंड तो यहीं से रिवर्स हो गया। अगर माइनर ट्रेंड की एंडिंग पॉइंट ये है तो माइनर ट्रेंड को मस्ट इधर आना चाहिए था, फिर यहां से रिवर्स होना चाहिए था, राइट। इसका मतलब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दे। तो मैं इसको हटा के अब क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट ऐसे। अब मैं देखूंगा कि मैंने सही लगाया। ये मेरा पूरा ट्रेंड का ट्रेंड, पूरे ट्रेंड की मेरी एक वो लग गई। अब मैं आपको अगर पूरे ट्रेंड की, अब आप इसमें कंफ्यूज शायद ये भी हो सकते हो कि अगर पूरे ट्रेंड में अगर अब देखो, पहले मैं बता देता हूँ ट्रेंड लाइन की। तो अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है ये इंपल्सिव करेक्टिव में नहीं लगाई, मतलब मैंने मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए ट्रेंड लाइन नहीं लगाई। ध्यान से समझो, दोनों में से किसी को डाउट है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये ओवरऑल ट्रेंड को रिव्यू करने के, ये ऑल ओवर ट्रेंड को, बिल्कुल ठीक है ना, ऑल ओवर ट्रेंड के लिए। ये इसकी में मेजर स्ट्रक्चर नहीं पता लगेगा, इससे मेजर स्ट्रक्चर नहीं पता लगेगा। मेजर स्ट्रक्चर पता कैसे लगेगा? जब मुझे ये देखना होगा थोड़ा जूम इन करके, करेक्शन की एंडिंग, 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 मतलब लोअर हाइस टू लोअर हाइस मेरे को ट्रेंड लाइन लगानी। ये है मेरी मेजर स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन। अब जैसे कि मैंने ये लगा रखी है, ये आपसे पहले वाले स्टूडेंट के साथ ही लगाई थी मैंने, ये लगा रखी है। ये क्या है? ये मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए लगा है। क्यों? करेक्शन की एंडिंग, करेक्शन की एंडिंग, करेक्शन की एंडिंग, इधर नहीं हुई, चलो करेक्शन की एंडिंग। फिर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, बायर सडनली ऊपर आया, रीटेस्ट कराया, फिर ऊपर चले गए। फिर वही ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस, फिर मार्केट नीचे आ गई। मतलब क्या? मेरी ये ट्रेंड लाइन ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब मैं इसको अब मैंने अब देखो, अब इसमें आपको शायद ये कंफ्यूजन हो कि अगर मैं मेजर स्ट्रक्चर का, एक सेकेंड, पूरे ट्रेंड का, ऑल ओवर ट्रेंड का अगर हेड शोल्डर नेकलाइन ढूंढ लो तो शायद आप इस तरीके से करेगा। क्या हुआ? ये हमारा हेड हो गया। मे बी आप, क्योंकि मैं पहले ऐसा ना कंफ्यूज हो जाता हूं मैं अपना, ये हेड हो गया। फिर मैं सोचूंगा यार मार्केट का शोल्डर कहाँ है, मैं इसको शोल्डर मान देता था, और शोल्डर से जो करेक्शन चली और जहां एंड हुई ये मेरी नेकलाइन, राइट। लेकिन ये क्या हो गया? हमारा मेजर स्ट्रक्चर, ऑल ओवर ट्रेंड का मैपिंग हुई है, ये ऑल ओवर ट्रेंड की मैपिंग हुई है, ठीक है। मतलब क्या?
क्या हम इसको बोल सकते हैं आपके बिहाफ पे हमने सही किया सब कुछ? कृष भाई आप भी बताओ। कृष भाई माइक म्यूट रखते हैं शायद। जी जी सर सही है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है ना, लेकिन ये गलत है। समझो पहली बात ध्यान से, जो आपने हमने देखो ये सही लगाई, ये एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, हाँ हेड तक एक्यूरेट है, लेकिन शोल्डर और नेकलाइन हमने गलत चुनी। मैंने आपको क्या बोला था? हाँ सर वो तो पीछे वाला है, बीच में वो और भी कुछ हो गया। अरे अंदर जाके यार, नहीं है चू जनो, जब मम्मी को वाई लगा दो। हाँ, तो ये हमारा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये नेकलाइन हो गया। लेकिन हमारा शोल्डर और नेकलाइन मेरे भाई ये नहीं है। ये पूरे ऑल ओवर ट्रेंड का शोल्डर और नेकलाइन ढूंढ दी हमने, हमें इससे मतलब नहीं है। हमने क्या बोला था, मेजर स्ट्रक्चर के मैपिंग में जो हेड शोल्डर आएगा हमारे को उससे मतलब है। इंपल्सिव क्या ये इंपल्सिव है? नहीं, इंपल्सिव नहीं है, ये मेजर, ये मेजर ट्रेंड है। ठीक है ना, ये माइनर ट्रेंड है, ये मेजर ट्रेंड, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसमें नहीं घुसना। तो मैं क्या करूंगा, इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूं। मैंने इसलिए ड्रॉ किया, मे भी आप इस चीज को ड्रॉ करके डाउट में आ जाते, मैंने इसलिए ड्रॉ किया। नहीं इतना जूम आउट करके देखता ही नहीं मैं, अभी जो रिसेंट वेव चल रही है उसको पूरी फोकस। ठीक है, अब इधर देखो, मार्केट बैड है। पहली चीज ये देखना, बड़ी बड़ी विक्स हैं, मार्बोजस बन रही हैं, लो वॉल्यूम के मार्केट बीच में स्टार्ट हो जाती है, मार्केट गंदी। ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे लिए हेड है, एक्यूरेट है, ठीक है, हमारा हेड को ड्रॉ करूंगा तो मैं, अरे यार ये हमारा हेड हो, ठीक है। अब शोल्डर को ड्रॉ करूंगा, सीधा मैं क्या देखूंगा, ये हेड हो गया, ये इंपल्सिव की एंडिंग, ये हमारा हेड हो गया। क्या हो गया? इंपल्सिव की एंडिंग। अब इससे पहले वाली इंपल्सिव ये है, हाँ वही है, ठीक है ना। ये जो रिसेंट हायर है बनाया, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एक हेड की। लेकिन उससे पहले वाला जो हायर है उसकी वैल्यू क्या है, एक शोल्डर की। ठीक है ना, तो अब मैं यहां शोल्डर लूंगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी आप शायद इसको शोल्डर मान लेते हो, ठीक है ना। हाँ, उसके ऊपर वाले पॉइंट को हम शोल्डर मानते हैं, जो आपने लगाई उसके अंदर वो वाला, ये नेकलाइन हो गई आपके भी, आप पे ये शोल्डर हो गया, ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक। ये तो सर माइनर में होगा ना? नहीं, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ब्रो, क्योंकि मैं इसको एग्जैक्ट नेकलाइन क्यों नहीं मान रहा, इसको एग्जैक्ट नेकलाइन इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि माइनर नेकलाइन, पहला लोअर लो नहीं लगा, ध्यान से देखो, क्या पहला लोअर लो लगा? मार्केट में पहला लोअर लो नहीं लगा तो मेरे लिए ये करेक्शन मैटर ही नहीं करता, ये एक स्टक एरिया है, ठीक है ना। माइनर नेकलाइन, अगर मैं सोचूं इंपल्सिव वेव का लास्ट ट्राई, ये ट्राई था लास्ट ऊपर ले जाने, मतलब ये हायर लो था, उसके बाद इस हायर लो का ब्रेकआउट हो ही नहीं पाया, पहला लोअर लो लग ही नहीं पाया, इसका मतलब ये मेरे लिए एग्जैक्ट नेकलाइन है ही। लेकिन फिर भी मैं इसको लूंगा इसलिए क्योंकि इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है, तो मैं इसको एज अ नेकलाइन मान लूंगा कि इधर मेरे को कुछ दिखा तो मैं उधर हलचल देख के ट्रेड ले लूंगा, लेकिन मेरे लिए एक्चुअल ये नेकलाइन है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? शोल्डर बोल सकते हैं, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, इसको शोल्डर कह सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बड़े स्ट्रक्चर का शोल्डर बोलूं, अच्छा आपको एक चीज दिखाता हूं, ये एक्चुअल में शोल्डर ये है। अगर मैं एग्जैक्ट शोल्डर बोलूं ना मार्केट का, तो ये है, देखे ना, क्यों बोले मैंने, देखो यहां पर करेक्शन, यहां पे प्रीवियसली इंपल्सिव की एंडिंग हुई, जहां पे इंपल्सिव की एंडिंग हुई करेक्शन की स्टार्टिंग हुई, और जहां पे करेक्शन की एंड हुई, ये पॉइंट, ये मेरा नेकलाइन। क्यों मैं इसको नेकलाइन क्यों नहीं मान रहा, ये फेक ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, सडनली नेक्स्ट ही कैंडल इसके ऊपर आ गई, मतलब ये ब्रेकआउट फेक है। मैं इसको नेकलाइन मान, क्लियर हुआ? अब एक चीज ध्यान दो, देखो अगर मैं फॉर द टाइम के लिए मैं ये मानूं कि ठीक है भाई ये नेकलाइन है, ये शोल्डर है, जैसा हमने पहले ड्रॉ किया था,
तो मैं ये देखूंगा मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, दोबारा रीटेस्ट हुआ और मार्केट नीचे आने लगी, मतलब क्या, अब मार्केट कहां जाएगी मुझे पता है, एटलीस्ट यहां तक, नेकलाइन पे। क्यों, मार्केट में पहले नेकलाइन करेक्शन के एंडिंग के, हाँ करेक्शन के एंडिंग के 2 पॉइंट होती है, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, हाँ ठीक है ना, नेकलाइन टूट चुकी है, रीटेस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट यहां तक कि आप स्कैल्पिंग करो, आराम से देखो, आपका टारगेट पूरा ना हो तो बताना, लेकिन प्रिडिक्शन एकदम सही होना चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो इधर जैसा आपने मेरे को बोला 2 शोल्डर और 2 नेकलाइन, कॉमन सी बात है, अगर आप इंटरनली देखोगे इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो मन बोलेगा यार इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो ये शोल्डर माना जाएगा, ठीक है, शोल्डर माना जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको शोल्डर मानूं तो क्या इसको नेकलाइन मानी जाएगी? क्योंकि हायर हाई हायर लो, नो न्यू हायर नहीं मानी जाएगी, मैं इसको नेकलाइन, लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो ये हायर लो कंसीडर करा जाएगा, ये ध्यान रखना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद ये हायर लो की वैल्यू है, लेकिन इसकी मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन का दर्जा नहीं, हाँ शोल्डर का ही है, नहीं, शोल्डर ब्रो हायर हाइज होते हैं हाँ। आप हायर लो हाँ, नहीं बोल सकते, ये नेकलाइन, ये एक छोटे स्ट्रक्चर की नेकलाइन बोल सकते हैं, नेकलाइन है, हाँ ठीक है ना। और इसको अब देखो, मैंने इधर इसको क्यों एकदम एग्जैक्ट शोल्डर बोला, क्योंकि एग्जैक्ट हायर हाई, और मुझे पता है इंपल्सिव यहां से चलता हुआ यहां रुका और यहाँ पे हायर हाई हायर लो नो न्यू हायर है, डबल टॉप पैटर्न बना, ध्यान से देखो, हायर हाई हायर लो नो न्यू हायर है, डबल टॉप पैटर्न, मतलब बायर बीच में से, अब बायर सेलर बायर को ऊपर जाने नहीं दे रहा, इसका मतलब वो यू टर्न कर सकता है, लास्ट हायर लो ये पॉइंट, ये जहां से बाहर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, ये लास्ट पॉइंट ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब यहां पे मेरे को कंफर्म हो गया कि करेक्शन स्टार्ट हो। ये तो बड़ी बात यह है कि इंटरनली स्ट्रक्चर का शोल्डर यहीं पे था, इसलिए यहाँ पे रुकते ही बाहर ने एंड किया, यहाँ पर रुकते ही ने एंड, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर का शोल्डर ये, ठीक है ना। चलो वो बात छोड़ो, अच्छा मार्केट में यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट क्यों हुई, क्योंकि लास्ट हाई लो टूटा और मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं वेव का रूप लिया, राइट। अब अगर मैं एग्जैक्ट शोल्डर नेकलाइन ढूंढूं तो मेरी नेकलाइन होगी ये। जतिन जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ पूछो तो मैं पूछ लूं अभी 10 जिसने आपको शोल्डर कंसीडर किया है, अभी जैसे अपना शोल्डर को कंसीडर किया है, एक्चुअली उसके नीचे वाला हायर हाई, यानी कि उसके नीचे वाला जिसको शोल्डर, अच्छा ये वाला हाँ उसको हम एज ए शोल्डर ले सकते हैं, उसको अगर माइक्रो वाला भूल जाए, नहीं अभी इसको मत पूछो, अभी हम कौन सी सिचुएशन में, अभी तो हमारा मेजर भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको छोड़ दो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब इंटरनल स्ट्रक्चर पे लेके आऊंगा ना तब आपको पता चलेगा। एक ही छोटा क्वेश्चन है उसके ऊपर ही इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि अभी जो जिसको हम शोल्डर कंसीडर कर रहे हैं, अगर अभी मार्केट वहीं पर ही रुकी है, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं बना है, अभी मार्केट वहीं पे रुकी, तब उसको एज ए हेड गिने तो उसके पीछे वाला जो भी आपका वो कर्सर पड़ा है उसको हम शोल्डर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं फिर वही बोलूंगा आप करो, लेकिन आपको ये चीज अभी ना मेजर और माइक्रो के बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको भी इग्नोर कर दो। ओके, तो क्योंकि वहां से ना करेक्टिव वेव स्टार्ट की इस वजह से कि उसने अपना लोअर लो को ब्रेक किया, कॉमन सी बात है ब्रो, ये जो हायर हाई है ये एग्जैक्ट, ये देखो माइनर नेकलाइन, ये पॉइंट, ये माइनर नेकलाइन टूटा, माइनर नेकलाइन टूटने के बाद हम इसको करेक्शन कंफर्म का दर्जा दे तो सकते हैं, लेकिन प्रीवियस हायर हाई पे हायर लो रुक गया तो इसके बाद बायर को कंटिन्यू चले जाना चाहिए था, लेकिन बायर इसी जोन के अंदर रुक गया, ये कैंडल कंफर्म कर रही है कि मार्केट यू टर्न कर चुकी है, आपको धीरे धीरे समझ आ जाए मैं ऐसा क्यों बोल, ओके ठीक है ना, क्योंकि अगर हायर हाई हायर लो बन गया तो हमें क्या पता है मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो ये लास्ट हायर लो के नीचे क्यों रुक रहा है, और उसके बाद यही सेलर इधर आके इसको इंगल्फ क्यों कर रहा है,
और उसके बाद फिर बायर को वीक क्यों करवा रहा है? इसका मतलब क्या? मार्केट नीचे जाना चाहता है। सिंपल सी बात है ना। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं इस पर भी ना फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि आपको मेजर स्ट्रक्चर में दिक्कत है ना। अब देखो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा एग्जैक्ट, अगर मैं बोलूं, चलो मैं इसको भी हटा देता हूं, ये मेरी एग्जैक्ट मार्केट का हेड, शोल्डर, नेकलाइन और ट्रेंड लाइन। क्यों? अब देखो, मैं अगर आप शोल्डर पे कंफ्यूज हो तो आप ये देखो, मैंने इसको एग्जैक्ट शोल्डर क्यों बोला? क्योंकि करेक्शन जब यहां से स्टार्ट हुई, हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई, इसका ब्रेकआउट हुआ, लोअर लो बना, लोअर लो बना, पहला लोअर लो बन गया, ध्यान से देखिए, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, पहला लोअर लो। पहला लोअर लो बनने का मतलब क्या? लोअर लो पहला कब बनता है? जब लास्ट हायर लो, जब माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, तब पहला लोअर लो लगता है। इसका मतलब इसने करेक्शन का वेव ले लिया, करेक्शन का एक रूप ले लिया। अब ये करेक्शन कहां जाना चाहती है? अगर मैं सोचूं कि मार्केट का एग्जैक्ट शोल्डर ये है, क्योंकि मार्केट में कहता है ना, रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि करेक्शन वही एंड करती है या ट्रेंड लाइन पे एंड करती है। अब मुझे पता है कि ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है वो शोल्डर के नीचे है, तो करेक्शन पहले किससे टकरेगी? पहले टकरेगी शोल्डर से। तो मेरे को ये दिख रहा है कि मार्केट में करेक्शन यहां से स्टार्ट हुई, एग्जैक्ट यहां पे एंड हुई। हाँ, इसलिए मुझे पक्का पता लग गया कि ये शोल्डर ही है। जी सर, समझे? अब मैंने आपको याद है सेशन में क्या बोला था कि बंदे बोलते हैं कि हायर हाई आफ्टर ब्रेकआउट हाई लो बने तो ये ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन है, लेकिन मैंने क्या बोला था, वो डिपेंड करता है कि बायर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा। राइट, देखा ना? अब देखो, जैसे ही मार्केट में शोल्डर पहला टूटा, इसका मतलब मार्केट में ये जो यू टर्न हुआ है, देखो ये यू टर्न ये भी हुआ है और यू टर्न ये भी हुआ है, लेकिन ये जो यू टर्न हुआ है ये ऑल ओवर ट्रेंड चेंज होने के लिए हुआ है, क्योंकि मार्केट में शोल्डर टूट गया, शोल्डर ब्रेकआउट। शोल्डर टूटने का मतलब मार्केट के अंदर जो हम सोचते हैं करेक्शन का एंडिंग, एक शोल्डर होगा, एक ट्रेंड लाइन होगी। पहला तो गया भैया, यहां से तो रिवर्सल नहीं आया। दूसरा देखते हैं शोल्डर ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन से देखा बायर आए, लेकिन बायर के आने के बाद दोबारा सेलर ने उसको बीट कर दिया। इसका मतलब क्या? सीधा आपको ढूंढनी है नेकलाइन। अब नेकलाइन, अब दोनों ही पड़ाव पार हो गए, अब नेकलाइन का पड़ाव पकड़ लो, यहां से आता कि स्कैल्पिंग का। जी सर, क्लियर हुआ? अब अगर मैंने आपको माइक्रो बताया होता ना, आपको इतना अच्छा सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे, दोबारा मार्केट नीचे जाने की सिचुएशन क्रिएट करा दोबारा, लेकिन वो ना मजा किरकिरा हो जाएगा, मैं बताना नहीं चाहता। नहीं, वो शांति से देखिए कि किसको क्लियर। हाँ ठीक है ना। तो अभी ये चीज समझ आ गई मार्केट में ट्रेंड लाइन, और मतलब किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। आपके लिए एक और ड्रॉ करता, ठीक है? आज हम यही कर देते। अब देखो, पहली चीज, मार्केट में गंदी मार्केट चुनोगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं। गंदी मार्केट चुनो ही मत। क्लियर हो गया? पता ही नहीं चल रहा क्या, कुछ पर समझ ही नहीं आ रही। अब देखो, ऑल ओवर फिर भी ट्राई करता हूं मैं, लेकिन इस मार्केट में समझ नहीं आई। इस मार्केट में समझना बड़ा मुश्किल, मैं फिर भी ट्राई करता हूं। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो मैं मेजर टू माइनर ट्रेंड टू मेजर ट्रेंड ड्रॉ करता हूं। ये क्या है? ये मेजर, ये पूरे ट्रेंड की मैपिंग करी है। क्या करी है? पूरे ट्रेंड की। वो भी एग्जैक्ट है नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट अलग ही अपनी मर्जी से चल रही है। तो मैं इसको एग्जैक्ट नहीं मान सकता, नहीं, क्योंकि मार्केट कुछ नहीं आ रहा है कि बाद इधर भी लो लग रहा है। अगर मैं इसको शो हेड मानूं माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर, अगर, क्योंकि यहाँ पर भी वेव स्टार्ट हुई, यहाँ पे भी वेव स्टार्ट हुई। नहीं ब्रो, इस पेयर को छोड़ो, घटिया पेयर। सर ये वही देखो, मार्केट गंदी कर रही है यार, सिमिलर जैसी लग रही है। सेम ही लग रही है, वही वापस से खोल ली भाई। यूएसटी पेयर वाली खुल रही है, यूएसटी पेयर में वही रहेगी यार, यूरो और यूएसटी दोनों पेयरों में। देखो, ये मार्केट रेंजिंग है। अब ऐसे मार्केट के अंदर फंसोगे ही फंसोगे,
ठीक है ना। आज एक्चुअली मेरे पास ऐसे एक मार्केट आ गई, परेशान हो गए उसको ड्रॉ करने। अच्छा, मैं इसको देखता हूँ करके, मैं ज्यादातर तो इसको इग्नोर ही मारता हूँ, क्योंकि इस टाइम ना ट्रेडिंग करो ही मत इस टाइम। तो हाँ, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे को नहीं आता मजा ऐसी मार्केट जो इस टाइम चल रही होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस वर्क करा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट वर्क करा, फिर रेजिस्टेंस वर्क करा, फिर मार्केट नीचे। ठीक है, हमारी ट्रेंड लाइन ठीक है। ये हमने क्या लगाई है, पूरे ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। और अगर मैं यहाँ मेजर, क्योंकि ट्रेंड लाइन सीखना, अभी तो कुछ भी सीखना हो, हर चीज सीखनी है। अगर मैं यहाँ की ट्रेंड लाइन लगाऊं, ये मेरी ट्रेंड परफेक्ट आ रही। जी सर। एक मिनट, ये मिस हो रहा है। अगर जुड़ सकेगा तो, नहीं जुड़ने का ऑप्शन है ना, जुड़ नहीं ब्रो, इसी को देखो। ठीक है, ये हमारी अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हो गई, और ये डाउन ट्रेंड की। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब इसको एक मिनट मेरे को देखने तो, मार्केट में जूम आउट किया, ऐसे मार्केट फंसा देते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये पूरा इस जोन यहाँ पर एक बॉटम चल रहा है, फिर और लोअर हाई। इसका मतलब ये मेरा नेकलाइन हो गई। कभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन ये दो ना कंफ्यूज है। एक मिनट, तो और मार्केट पकड़ लो सर। नहीं नहीं, एक मिनट ट्राई कर, कोई बात नहीं। जिगर जी ने आज बोला ना कि ऐसी मार्केट अटक रही थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बता सकूं। अगर मैं इसको हेड मानूं, इसको मैं हेड मानूं, हाँ वही है। इसको मैं शोल्डर मानूं, और इसको मैं नेकलाइन मानूं। नेकलाइन के लिए मेरे को पूरा जोन चाहिए, वो भी पता है। ये हमारी नेकलाइन। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। देखो ब्रो, क्योंकि मेरे को रूल्स पता है कि मार्केट की स्टोरी क्या बनती है। क्योंकि मैं देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो खिचड़ी पकी है ना इस जोन में, यहाँ देखो, हाँ ये कब पकती है, जब मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर एग्जैक्ट टूटता है। ये देखो, मार्केट बैड है, बिल्कुल बैड है। पता क्यों? अगर मार्केट लेवल्स को ढंग से रिस्पेक्ट, अब मार्केट में आपको पता है एसएनआर की वैल्यू अलग ही होती है, उसका अलग ही दबदबा है कि नहीं? अगर मार्केट अगर बड़े स्ट्रक्चर के शोल्डर की यही हालत करे, देख रहे हो, किसी ने भी ढंग से रिस्पेक्ट नहीं करा। तो माइनर डे तो छोड़ देना उसको। बहुत बहुत हो रहे थे, पूरा ही आ रहा है। हाँ, तो समझ लो मार्केट गंदी है। अगर मार्केट मेजर स्ट्रक्चर के एसएनआर कोई ढंग से रिस्पेक्ट नहीं दे, इसका मतलब ये मार्केट लॉस कराने के लिए ही बैठी है। समझ गए ना? क्योंकि लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे मैंने फिर भी हेड, शोल्डर, नेकलाइन और ट्रेंड लाइन, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। देखो कुछ इसमें डाउट लग रहा है तो मुझे, या मेरे को रॉन्ग करने की कोशिश करो, या कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। दोबारा मार्केट पर जाना। सर ऊपर जो नेकलाइन है सर, जहाँ पे वो प्रोफेसर, उसके नीचे नहीं हो सकती? यहाँ पे मेरे को ड्रॉ करके दिखाओ सर। यहाँ पे या नेकलाइन कैसे होगी सर? वो वहाँ पे उसका करेक्शन एंडिंग होने के बाद सर वहीं से ऊपर हुआ सर। आप कहाँ पे बात कर रहे हो ब्रो? अब यहाँ कह रहे हो, यहाँ पे? हाँ सर। या नेकलाइन कैसे होगी? मैंने आपको क्या बोला, इसको मैंने हेड माना, और इससे पहले वाला हाँ। देखो, ये भी इंपल्सिव की एंडिंग हेड सबसे लोएस्ट है, और इससे पहले वाला इंपल्सिव की एंडिंग शोल्डर, हेड। अच्छा, और पता चल गया। जिस शोल्डर से करेक्शन आई और जहाँ एंड हुई हो, वो नेकलाइन। हाँ वो पता चल गया। हाँ ठीक है ना? तो नहीं, मेरे को ये बताओ पहले, यहाँ का लॉजिक क्या सोचा? अच्छा, आप ऐसे कहना चाहते हो? मैंने ये वाला
अच्छा ये वाला अच्छा, देख लिया। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। आप पूरा ये कर रहे हो ना कि ठीक है ठीक है, लेकिन ब्रो हाँ। पता है क्या, आप ये देखो इधर कहीं पे भी ढंग से करेक्शन क्रिएट नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी ही रिट्रेसमेंट का ही एक वो तो ये करेक्शन ही मानूंगा, ठीक है। और इसको मैं इम्पल्सिव मानूंगा क्योंकि यहाँ पर भी ढंग से करेक्शन क्रिएट ही नहीं हो पाई। ध्यान से देखो, कहीं पर भी यहाँ पर एक हायर हाई लगा है, पहला लोअर लो लोअर हाई, नॉन लो लो हायर हाई, तो यहाँ पर हाँ। लगा है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद कहीं पे भी मार्केट, और पहली चीज आप एक चीज देखा, आपने इसको हायर हाई बोला, आपने बोला कि यहाँ पे सर करेक्शन तो यहाँ पे क्रिएट हुई है, लेकिन बायर के ब्रेकआउट के बाद सडनली नीचे क्यों आया? इसका मतलब क्या, ये ब्रेकआउट फेक है, फेक ब्रेकआउट है। और ऊपर गया नीचे आया, और उसी बायर को जो पहले चला के ऊपर गया था उसको यहीं पे रोका। जी जी सर। इसका मतलब मार्केट में करेक्शन क्रिएट हुई नहीं, तो करेक्शन कहां से, यहां से शुरू हुई है और यहीं पर एंड। जी सर। क्लियर सर मैंने आपको टेलीग्राम पे फोटो भेजे है, तो हाँ। उसमें देखो सर वो राइट है, वो मैंने वो ड्रॉ किया लिया था। जिगर जी आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा? हाँ हो रहा है। एक्चुअली मैं इसी मार्केट में स्टक हो ब्रो जाता हूँ बार बार। ये जो आपने भेजे ना ब्रो, ये अच्छा कोई बात नहीं। हाँ। ये जो आपने भेजे हैं ना कृष भाई, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर को भी छोड़ दो। हाँ एक चार्ट दिखा है मुझे, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर किया आपने। वो दूसरा वाला नहीं सर, वो पहले वाला जो बड़ा सा वो जूम आउट है जिसमें ज्यादा। ये वाला नहीं सर वो नहीं सर, अभी लेटेस्ट भेजा सर। अच्छा एक मिनट, मैं इसमें जो मुझे दिखा मैं वो बता देता हूँ। इसमें आप इसको हेड ले लो, ठीक है ना। हाँ। अब आपने ये क्या लिया है, ये क्या लिया? तो उसी में डाउट था सर। ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो कुछ है उसमें ही नहीं, नहीं। correct यही हो रहा है जतिन जी, हमारे साथ यही हो रहा है कि जब उसको थोड़ा जूम ऑन अच्छा, कर कभी देखते हैं zoom in करके, तो अच्छा। परेशानी क्या होती है इसमें, इम्पल्स ये तो चलो एक इम्पल्स से चल रही है ठीक है, लेकिन हमें शोल्डर ढूंढना है अगर, तो शोल्डर ढूंढने के लिए करेक्टिव वेव फॉर्म होना जरूरी है, जो कि बहुत ऊपर एकदम कॉर्नर पे हुई अच्छा है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या यहाँ करेक्टिव वेव फॉर्म हुई है? नहीं हुई है, नहीं सर, उसमें रिट्रेसमेंट ही आई। यहाँ हुई है ना। पहले का हाँ वही मैं वही बताना तो था। सिंपल एक चीज हाँ। करो, ये हमारा, और ये हेड भी गलत ड्रॉ कराओ। हेड हमारा तो सर वो ये, तब जो अभी वो मेजर पे जो आपने मैंने वीडियो नहीं देखा उसके पहला का ये ड्राइंग थी सर, अच्छा इसमें गलती बराबर ज्यादा है है। ये। ठीक है, सर ये लास्ट हेड, में जो मैंने देखा भेजा है सर। मैं देख रहा हूँ। ये हेड हो गया, जी ये शोल्डर हो गया। जरूरी नहीं है कि हेड के पास ही शोल्डर होना चाहिए। मेजर बस स्ट्रक्चर, वही फिर दिक्कत आ जाती है कि हाँ बहुत लंबा हो मैं जाता है। समझ गया, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया। हाँ तो अपना माइंडसेट चेंज करो। आप जो, मैं बार बार आपको जितने भी चार्ट्स है ना देख रहा हूँ, आप सोच रहे हो हेड के पास वाला ही जो लोअर लो होगा पहले वाला वो शोल्डर होगा, तो वो माइक्रो होगा मेरे भाई, वो माइक्रो हो गया। और मेजर का शोल्डर तो ब्रो देखो, पहली बात इम्पल्सिव वेव न्यूट्रल इतनी बड़ी तो बनती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो बनी है इतनी बड़ी इम्पल्सिव वेव बनती है, ठीक है ना। और करेक्टिव वेव तो इससे भी बड़ी बनती है। हाँ। तो मेजर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसके नाम में ही आंसर है। मेजर मतलब बड़ा, बड़ा रेंज, इम्पल्सिव वेव का भी बड़ा रेंज और करेक्टिव वेव का भी बड़ा रेंज, समझे? जी सर। तो हेड शोल्डर और जो हेड है उसके बीच में तो इतना गैप तो न्यूट्रल है होना, जी जी ठीक है ना। आप सिंपल ये सोचो, मैं मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहा हूं, तो अच्छा आपको ये हो रहा होगा कि यार मेरा मन तो है इस शोल्डर को लेने का, लेकिन यार ये ना बड़ा हेड से बड़ा दूर है, बहुत बन जाता है, मैं बहुत दूर हो जाता है वो। और छोड़ दो क्या। आप देखो, आप खुद से तो कुछ नहीं कर रहे ना भाई, जो मार्केट दिखा रहा है हम वही कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है हाँ। क्या नहीं? ये जब दूर हो जाता है ना जतिन जी, परेशानी क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि कब जाके शोल्डर तक जाएगा जब हम ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नहीं 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 हमारा नहीं दिमाग वो हो जाता है नहीं, stuck। मेरे भाइयों सुनो, आप मेजर के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें माइक्रो के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है। माइक्रो में मिलती है। हम मेजर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं पहले ये समझो। मेजर ड्रॉ कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए नहीं, डायरेक्शन के लिए नहीं टारगेट के लिए, टारगेट यहाँ यानी कि डायरेक्शन की तरफ जाएगी। नहीं नहीं, डायरेक्शन टारगेट और टारगेट में जमीन आसमान का फर्क है। ओके
समझ गए? टारगेट जो होगा वो दूर ही होगा, वही होगा। और जो डायरेक्शन जो होगी वो माइक्रो में चलती है। समझो, आप अपना माइंड सेट सही करो। मार्केट के अंदर मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हो, तो ये पहली चीज आपने अभी मेरे को चीज बोली कि मैं सोचता हूँ कि शोल्डर बहुत दूर है तो अपॉर्चुनिटी पता नहीं कब मिलेगी, वो आपको माइक्रो में मिलेगी। इधर से तो बस आपको ये पता होगा, जैसे मैंने आपको बोला था ना, जब हमारी आप कोर्स की बात कर रहे थे, मैंने आपसे कुछ अपने कोर्स के बारे में बात करी थी, मैंने बोला था कि मार्केट यू टर्न कब करती है, डायरेक्शन बताइए। माइक्रो स्ट्रक्चर बताएगा, माइक्रो स्ट्रक्चर से आपको डायरेक्शन कंफर्म होगी। उसके बाद अब करेक्शन तो चल गई, अब हम करेक्शन के साथ जा रहे हैं। अरे करेक्शन के साथ कब तक चलते रहे? करेक्शन ने कभी तो एंड होना होगा, तो वो करेक्शन का टारगेट होगा मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग। तो ये मत सोचो कि मार्केट के अंदर है शोल्डर बहुत दूर है, भाई मेजर स्ट्रक्चर है भाई, वो अपने में ही बड़ा है, तो वो तो दूर होगा ही, वो तो दूर होगा ही। माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर है, हाँ बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये मेरा ये हेड, और मैं इसको क्यों ले रहा हूं ये भी समझो। अरे यार हाँ चला गया। हाँ ये देखो, मैं इसको भी पूरा जोन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लोअर लो का लोएस्ट पॉइंट ये पॉइंट से लेके ये कलर चेंज, ये वाला कलर चेंज देखो, मार्केट ने ये कलर चेंज किया है। इस कलर चेंज के बाद कोई भी मार्केट उस कलर चेंज के नीचे नहीं जा पाई, तो मेरे लिए ये सबसे बॉटम है। तो ये मेरे लिए सबसे बॉटम है। इसका मतलब अगर मेरे को हेड ड्रॉ करना है तो बायर की एंट्री और बायर की ओपनिंग, ये जोन ड्रॉ करो। जी सर। क्लियर? जी अब हो गया क्लियर। नहीं अभी और कराऊंगा, रुको। अब ये हमारा हो गया हेड, और हमारा शोल्डर। शोल्डर की बात करूंगा तो ये मेरा पूरा शोल्डर का जोन है, जोन हो गया। अब नेकलाइन की बात करूं तो सिंपल, मैं पहले मैं भी कंफ्यूज यार, मैं नेकलाइन किसको लूं। फिर मेरे को एक छोटा सा 1-2 दिन ना मैं फोकस कर रहा था बहुत ज्यादा, तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा यार मेरे को नेकलाइन एग्जैक्ट वही मिल रही है जहां शोल्डर से करेक्शन स्टार्ट हुई है, जहां करेक्शन एंड हुई है, वो ही नेकलाइन वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये रही मेरी नेकलाइन, बस ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं, ये हो गई मेजर स्ट्रक्चर की मैप। जी क्लियर हुआ? जी बस राइट। और भी अपने पीछे क्या है सर? हाँ बस इसके पीछे वाला ये नहीं। हाँ सर, ये यहाँ पे ये देखो सर, ये हेड शोल्डर और नेकलाइन सही है कि नहीं? एक नहीं सर नीचे वाला तो सर वो हेड हो गया ना। हेड तो ठीक है, हेड तो सबसे बेसिक चीज है, हेड तो ठीक है। हाँ सर, उसकी सब वहाँ पे सर करेक्शन जहाँ पे वो लास्ट में जो लोगो लो बना वो हो गया शोल्डर। एक मिनट, ये हेड हो गया। अगर मैं इंटरनली की बात करूँ, ये हेड हो गया जी। डबल बॉटम पैटर्न, हाईलाइट, प्रीवियस लोअर लो लोअर हाई, इंटरनली स्ट्रक्चर हो गया, फिर ये नेकलाइन, इंटरनली स्ट्रक्चर हो गया, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हो गया, मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये जाना का चाहती है, ये जाना चाहती है तो हाँ बस वही वहाँ पे रुको लोअर हाई लो, यहाँ पे भी करेक्शन क्रिएट की, यहाँ पे भी करेक्शन क्रिएट की, यहाँ पे भी करेक्शन क्रिएट की, नहीं हो रही है, कहीं भी करेक्शन नहीं बन रही, कहीं पे भी करेक्शन, लोअर फायर है। हाँ, लेकिन इसको मैं बोलूँ तो नहीं ब्रो, यहाँ नेकलाइन ना एग्जैक्ट, अगर मैं इसको भी लेता हूँ, ये शोल्डर, इसको नेकलाइन, फिर भी मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, मेरा मन नहीं माने। करेक्शन ऐसा ही होता है, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, करेक्शन ही नहीं मिल रही है। बहुत लंबे टाइम से मुझे चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, लॉन्ग ट्रेंड, रिट्रेसमेंट आती जाती है, लेकिन करेक्शन ही नहीं मिलती कि कोई करेक्शन क्रिएट हुई। अगर मैं सोचूं तो ये शोल्डर हो गया, वो शोल्डर हो सकता है, ये नेकलाइन हो गई, या ये अगर उसके पास में सोचूं तो ये हमारी नेकलाइन और ये शोल्डर ना मिल सकता। वह भी ऐसे एग्जैक्ट करेक्शन तो क्रिएट हुई नहीं ना, सिर्फ देखो जो मैंने अभी ये लाइन लगाई, इसको फोकस करो, लोअर लो लोअर लो हायर हाई, पहला हायर हाई लग गया,
मतलब मार्केट में करेक्शन क्रिएट हो चुकी है। देखो पहली चीज, कोई भी चीज 2 दिन में नहीं मिलती, चाहे मेजर स्ट्रक्चर हो चाहे माइक्रो हो। जितना जल्दी ज्यादा अपने आप को डिप्रेशन में डालोगे, हरीनेस में आओगे, उतना डिमोटिवेट हो।